सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप देख सकते हो यहाँ पर है एरोप्लेक्स का फाइनेंशियल पीडीएफ। इनके आने वाले थे रिजल्ट एंड ये रिजल्ट आ चुके हैं। सबसे पहले डेट चेक कर लेते हैं। 3 नवंबर 2023 को इनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या किसी तरह का और अनाउंसमेंट है ये एक बार देख लेते हैं। प्लांट कैपेसिटी बढ़ाने पे मतलब इनका चर्चा चल रहा है। प्रोडक्ट रेंज एंड बाकी सारी चीजें हम ढूंढ रहे हैं। डिविडेंड बोनस या फिर कुछ स्प्लिट रिलेटेड एक्शन रिलेटेड क्या कुछ अनाउंसमेंट है तो यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहा है। अगर उस रिलेटेड कुछ चीजें होगी तो मैं आपको एक सेपरेटली अलग वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पे हमें देखना है डायरेक्टली रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स के लिए हम आ चुके हैं एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के। ये कौन से रिजल्ट्स है, इन लैक्स में नंबर्स है एंड डेटा है कंसोलिडेटेड यानी कि इंडिया प्लस यहाँ पे मतलब ग्लोबल लेवल से जितना भी बिजनेस हुआ होगा ये पूरा इसमें मिक्स रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल इनकम जो है अभी का सितंबर क्वार्टर का वो है 8,443 लैक्स। एज इट इज मैं इसे नंबर्स में ही पढ़ूंगा थाउजेंड्स में ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो लास्ट जून के क्वार्टर में इन्होंने कमाए थे 8,391 जिसके मतलब अभी वो है 8,443 एंड लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर के साथ अगर आप इसे कंपेयर करते हो तो इसके बनते हैं 6,815 से 8,443 यानी कि दोनों लेवल पर आपको एक थोड़ी सी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। स्पेशली ईयरली अच्छा खासा जंप है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करोगे तो परफॉर्मेंस फ्लैट के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, थोड़े से यानी कि 40 लाख के आसपास यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8,443 से अगर आप माइनस करते हो टोटल एक्सपेंस 6,901 तो आपके पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला बिना किसी एडजस्टमेंट वाला जो कि है 1,541 का। लास्ट टाइम में कितना था 1,453 का 1,541 हो गया। क्वार्टरली लास्ट जून के कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रोथ दिखाई दे रही है। ज्यादा ग्रोथ नहीं है, फ्लैट नंबर्स भी बोल सकते हो, लेकिन एटलीस्ट नंबर्स डिक्लाइन नहीं हुए। ठीक है एंड यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं सितंबर के क्वार्टर के साथ। लास्ट ईयर के 992 के बने हैं 1,541 तो यहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईयरली ग्रोथ अच्छी है तो क्वार्टरली यहाँ पे थोड़ा सही जंप देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक हमें देखना है नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं से और थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको ये प्रॉपरली दिख जाए। तो ये देख सकते हो आप प्रॉफिट लॉस फॉर दी पीरियड ये रहा यहाँ पे। तो ये है 1,157 लैक्स का जो कि लास्ट टाइम था 1,108 का सिर्फ, यानी कि अप्रोक्स 50 लैक्स के आसपास का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। एंड 752 का हुआ है 1157। तो चलिए कंसोलिडेटेड डेटा ही मेन डेटा रहता है रिजल्ट्स के लिए जिसके ऊपर स्टॉक मतलब इम्पैक्ट करता है। आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। तो इसका रिएक्शन शायद मंडे को आएगा या फिर अगर आ चुका है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो अभी मतलब इस स्टॉक से रिलेटेड हम बाकी चीजें भी देखने वाले हैं, बिजनेस रिलेटेड चीजें भी देखेंगे। यहाँ पे अभी के जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है वो आप ओके है या फिर ठीक है ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट डिक्लाइन नहीं हुए, एक ही रेंज में लास्ट जून क्वार्टर से चल रहा है। लेकिन ठीक है ईपीएस भी यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं कितना यहाँ पे चेंजेस हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0.94 का अभी बेसिक ईपीएस चल रहा है सितंबर क्वार्टर का, जो कि लास्ट टाइम था 0.97, यानी कि ईपीएस में आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा अभी के टाइम पे थोड़ा सा डाउनग्रेडेड परफॉर्मेंस है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। चलिए ऊपर चल के फिर से एक बार मतलब टोटल क्या इसमें मतलब बाकी किस तरह के कुछ एडजस्टमेंट हुए ये आप हम देख लेते हैं। जी नहीं, थोड़ा सा ही यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो लास्ट ईयर का जो ईपीएस था वो था 0.66 का 0.94 हुआ है, 0.97 का 0.94 हुआ है। तो थोड़ा सा मतलब अर्निंग पर शेयर में भी यहाँ पे थोड़े से कुछ चीजें रहते हैं जिसकी वजह से मतलब ये आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल जाता है। तो अर्निंग पर शेयर देखने के बाद चलिए इसके स्टैंड अलोन नंबर्स पे, तो ये क्या है, इसी के साथ हम इसका सेगमेंटल रेवेन्यू भी हमें देखना है। तो चलिए इसमें पीडीएफ में है या नहीं ये चेक करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं इसके स्टैंड अलोन नंबर्स पर। आप यहाँ पे देख सकते हो क्वार्टर को मैंने जूम कर दिया है एंड ये भी नंबर इन लैक्स में है। तो चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। 8,000 मतलब ये अप्रोक्स उसी के जैसा है, कंसोलिडेटेड नंबर्स की जैसे ही है। तो 8,441 का यहाँ पे अभी का नेट रेवेन्यू है जो कि लास्ट टाइम था 8,389 का एंड उससे पहले 6,800 की रेंज थी। 6,800 से हो गया 8,400। अप्रोक्स स्टैंड अलोन के जैसे ही आपको सेम नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। इनकम से कर लेते हैं माइनस एक्सपेंस, तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एडजस्टमेंट 1,541 का अभी चल रहा है, जो लास्ट टाइम था 1,452 एंड उससे पहले था 989 का। तो 989 ठीक है, सही है। तो दोनों साइड पर ग्रोथ है। उसके बाद चलते हैं नीचे, हमें देखना है नेट प्रॉफिट फॉर दी पीरियड। तो
ये रहा नेट प्रॉफिट, मैंने इसे कर लिया प्रॉपरली जूम, आप यहाँ पे देख सकते हो एडजस्ट हो गया ये। तो 1156, ओके, ये नंबर्स मतलब सेम ही है जैसे हमने स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड में देखे थे, तो आप देख सकते हो उसके जैसे ही नंबर्स है 1106, 1156 एंड 749, थोड़ा सा चेंज हो सकता है तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। ईपीएस हम यहाँ पे देख लेते हैं, 0.94 का ईपीएस चल रहा है, ये भी देख लो, ये भी देख लो। तो लास्ट टाइम कितना था 0.97, कहीं पर तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कुछ हुआ होगा, एंड 0.66 का हो चुका है 0.94। तो एटलीस्ट नंबर डिक्लाइन नहीं है, नंबर्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, कांस्टेंट बिजनेस लास्ट के मतलब ये दो क्वार्टर में तो मतलब आप ये कह सकते हो कि फ्लैट चल रहा है, लेकिन लास्ट ईयर के मुकाबले आप देखोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको कंपनी का देखने को मिल रहा है। तो नीचे चलते हैं, क्या हमें सेगमेंटल रेवेन्यू इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। सेगमेंटल रेवेन्यू नहीं था अवेलेबल पीडीएफ में, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे स्टॉक पर। बाय द वे टेंशन मत लीजिए, हम वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे कि ये लोग क्या बिजनेस करते हैं एंड क्या बाकी की चीजें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का यहाँ पे चार्ट 1 डे टाइम फ्रेम पर, एंड यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही लिमिटेड डेटा है। इसी साल के सितंबर में इसका आईपीओ आया था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है इसका लिस्टिंग प्राइस। अगर किसी ने इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया था एंड किसी को लॉट लगा है, नीचे कमेंट करके बता देना, क्योंकि मतलब लिस्टिंग के बाद ये अप्रोक्स 200 के आसपास मतलब ये हाई दिया गया था एक दिन में। एंड जहां तक मुझे याद है, क्या इसके ऊपर मतलब सब्सक्रिप्शन गेन्स बने थे, लिस्टिंग गेन्स अगर किसी के बने हो गए तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, स्टॉक ने फिर से 175 के आसपास लेवल के आसपास जाने की कोशिश की, एंड वहां से कांस्टेंट यहाँ पे गिरावट आप देख सकते हो 150 का यहाँ पे मतलब, तो 150 के आसपास, 150 के थोड़ा नीचे 145 के आसपास आप यहाँ पे बोल सकते हो कि एक लेवल है जहां पर मतलब ये कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रहा है, अभी ऊपर जाने की कोशिश चल रही है। बाय द वे ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो सेल करो, कुछ भी मत करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके खुद से स्टडी करके सारी चीजें ट्रैक करके डिसीजन लो। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल के लिए है, इसमें हम देखने वाले हैं स्टॉक से रिलेटेड ढेर सारा डेटा, लेकिन फाइनल डिसीजन आपको ही लेना है, उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल रहते हो। तो ये था 1 डे टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पे इसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर नहीं देखेंगे, क्योंकि कुछ बात नहीं बनती। डेटा 1 डे टाइम फ्रेम पर ही हमें इतना सा डेटा देखने को मिल रहा है, तो 1 मंथ में तो सिर्फ 2 कैंडल्स 3 कैंडल्स हमें देखने को मिल जाएंगी। तो देख सकते हो आप यहाँ पे जिस दिन रिजल्ट आए 1% की तेजी थी, तो क्या ये 1% की तेजी मतलब रिजल्ट की वजह से थी या फिर किसी और रीजन की वजह से थी। तो मंडे को देखते हैं कि मतलब मंडे को इस स्टॉक में क्या इम्पैक्ट आता है। तब तक के लिए चलिए चेक कर लेते हैं इनकी कुछ फाइनेंशियल्स एंड कंपेयर कर लेते हैं। कंपैरिजन के लिए हमारे पास इसका ज्यादा डेटा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना है वो उसके साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। तो मैं अभी स्क्रीनर पर आ चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका बिजनेस। सबसे पहले बिजनेस देख सकते हैं, ये लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट का। तो ये जो कुछ भी प्रोडक्ट का टाइप रहेगा हम वेबसाइट पर जाकर देखने वाले हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो 163 का प्राइस चल रहा है, 1% की तेजी है। मार्केट कैप देख सकते हो 2112 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप से सिर्फ थोड़ी सी बड़ी कंपनी है। ये कंपनी इजीली 30-40% क्रैश कर सकती है, एक दिन में 20% का इसके अंदर सर्किट लग सकता है। सर्किट्स में ही ये स्टॉक कंटिन्यू चल सकता है, क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है, ठीक है, बहुत ही छोटी मतलब उतनी भी मतलब माइक्रो कैप नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप है, 2000 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है, ठीक है। तो 163 का प्राइस चल रहा है। रिसेंट का हाई है इसका 197 का एंड 141 का कहीं पर, तो इसका रिसेंट का लो देखने को मिल जाएगा। फेस वैल्यू 2 का चल रहा है। आरओई है 32.4%, आरओसी है 34.6%। स्टॉक का पी चल रहा है 65.1%, परसेंट में नहीं है, ठीक है, नंबर है। एंड क्या हम मतलब इसके साथ अगर हमें कंपैरिजन करना हो किसी बिजनेस का, तो क्या आपके पास कोई कंपनी है जिसके साथ इसका कंपैरिजन हो सकता है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बुक वैल्यू देख सकते हो 21 चल रहा है, यानी कि ये बुक वैल्यू के आसपास में, यानी कि 13x, शायद ये 13 to 12x ये ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू के। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने चार्ट ऑलरेडी देख लिया है। हमें देखना है पी रेशो। पी रेशो वंस अगेन ऑल टाइम हाई के पास इसके जा रहा है 57 पे, अभी इसका पी रेशो चल रहा है। एंड ऑल टाइम लो का इसका पी रेशो था 6 अक्टूबर को, जो कि 51 के आसपास था। वैसे मतलब पी अभी भी मुझे ज्यादा ही लग रहा है। प्रोज में देख लेते हैं कंपनी के कॉन्स में यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक 7.71 टाइम्स इसके मतलब ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, मतलब कुछ इसी प्रोपोर्शनेट में है। तो मैंने ऊपर शायद 13x कहा, तो वो गलत था। यहाँ पे देख सकते हो आप 7x के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने डेप रिड्यूस किया है, जो पहले कंपनी के ऊपर था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ऑलमोस्ट डे फ्री कंपनी है, यानी कि थोड़ा सा ही कर्जा शायद बाकी होगा।
5 सालों में 252% के CAGR से इन्होंने ग्रोथ किया है। एंड लास्ट के 3 सालों में देख सकते हो 29.3% का आपको रिटर्न ऑन इक्विटी मिला है। लास्ट के 3 साल छोड़ दो, कंपनी जस्ट लिस्टेड है, 3 महीने पहले ही लिस्टेड है। तो इसमें से मतलब 2 पॉइंट्स मतलब वैलिड नहीं हो सकते, या फिर होंगे तो भी मतलब हमें इसके आगे का डेटा देखकर ही बाकी के सारे डिसीजन लेने होंगे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, इनका बिजनेस यहाँ मतलब सेक्टर इन्होंने दिया है स्टील एंड मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज, ऐसा कुछ होगा। तो स्टील एंड मीडियम एंड स्टील में मीडियम एंड स्मॉल ऐसा दिया है, जिसमें रत्नमणि मेटल है, NMDC को तो आप जानते ही हो, वेल्समन कॉप है, उषा मार्टिन का भी नेम इसमें आता है। उषा मार्टिन के भी नंबर्स आ चुके हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। तो उस वीडियो को भी देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख देना। तो उसके बाद सारडा है, गोदावरी है। तो यहाँ पे क्या इसका मतलब लिटरली इसके साथ कंपैरिजन हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि मतलब, क्योंकि ये प्रॉपर मेटल्स में काम करने वाली कंपनीज है, लेकिन फिर भी अगर इन्होंने इसमें दिया है तो चलिए चेक कर लेते हैं। 2100 का इसका मार्केट कैप है। एंड कंपनी का जो हाईएस्ट यहाँ पे आपको लीडर देखने को मिल रहा है, उसका मार्केट कैप कितना है? 20,737 करोड़ का। यानी कि लीडर ही अगर 20,000 के आसपास है, तो मतलब इस सेक्टर में अभी भी मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। लेकिन मेटल रिलेटेड सेक्टर में मतलब यहाँ पे हम देख सकते हो कि मीडियम एंड स्मॉल बिजनेसेस है, तो ऐसा लार्ज बिजनेस भी मतलब अलग रहेगा, जिसमें मतलब स्टील से रिलेटेड अगर बोलोगे तो टाटा स्टील आ सकता है, ठीक है। और मतलब काफी फेमस नाम है, आप बता सकते हो नीचे कमेंट करके। पी कंपैरिजन कर लेते हैं, 65 का एरोफ्लेक्स का चल रहा है, एंड ये मतलब सबसे हाई है, ठीक है। तो नया है, IPO जस्ट लिस्टेड है, तो तब तक के लिए मतलब 1-2 साल के अंदर अगर ये ठीक हो जाए, एडजस्ट हो जाए तो ठीक है, तो वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वार्टरली में भी आप देख सकते हो लिमिटेड डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए जो है वही चेक कर लेते हैं। 68 करोड़ का सेल, उसके बाद 83 का, एंड उसके बाद 84 का। तो यहाँ पे कहीं पर तो IPO आया था, तो उसमें जून का डेटा दिखाया गया था। तो IPO आने से पहले कंपनी के बारे में हमेशा अच्छा बोला जाता है, अच्छा कहा जाता है, अच्छे रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं। ये हर बार ऐसा होता है। लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को कैसे मतलब ये किया जाए, डाइवर्ट किया जाए मेन चीजों से, तो इसके लिए हमेशा चीजें चलती रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इन्होंने किया है, लेकिन आपको मतलब IPO में किसी भी पैसा लगाने से पहले प्रॉपर चीजें पता रहनी चाहिए। तो ये आज के वीडियो का टॉपिक नहीं है, चलते हैं यहाँ पे बैक टू टॉपिक। 68 में से एक्सपेंसेस 56 माइनस करेंगे, 12 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है, जो कि होगा 16 करोड़, एंड जो अभी बढ़कर हो चुका है 18 करोड़। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि IPO आने के बाद भी मतलब कंपनी अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रही है। बहुत सारी कंपनीज ऐसा नहीं करती, IPO के टाइम बड़ा चढ़ा कर मतलब चीजें दिखाई जाती है, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो बहुत कम रहता है। तो इसमें एटलीस्ट ये देखने को नहीं मिल रही है। 8 करोड़ का प्रॉफिट, 11 करोड़ का प्रॉफिट, एंड अभी ये 12 करोड़ का प्रॉफिट। तो क्वार्टरली आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छी आपको चीजें देखने को मिल रही है। एक साल के परफॉर्मेंस का अगर आप चेक करोगे तो सेल है 122 करोड़ का, उसके बाद 145 की रेंज, 241 की रेंज, एंड उसके बाद 269 की रेंज में अभी ये चल रहा है मार्च 2023 में इनका सेल्स। एंड डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पर आ जाते हैं 0, 7, 5, 6, 28 एंड 30। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। स्टॉक मुझे फंडामेंटली अब तक के चीजों से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी मुझे बिजनेस के बारे में पता नहीं है, लोन्स के बारे में पता नहीं है, प्रमोटर शेयर होल्डिंग के बारे में पता नहीं है। तो चलिए ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया है लॉन्ग टर्म बोरिंग पर। लॉन्ग टर्म बोरिंग ये भी एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट कह सकते हो कि 35 करोड़ से इन्होंने मतलब इनका लोन बचा है सिर्फ 0.12 करोड़। यानी कि कंटिन्यूसली ये लोग लोन कम कर रहे हैं। IPO से जो कुछ भी पैसा आया होगा तो उन्होंने मतलब उसका लोन चुकाने के लिए भी यूज किया है। रिजर्व देख सकते हो 12 करोड़ से 25, 30, 36 एंड 36 से अभी के जो रिसेंट के रिजर्व आए हैं वो है 248 करोड़। यानी कि IPO से जो कुछ भी पैसा जुटाया है शायद इन्होंने उसका अच्छा इस्तेमाल किया है। आप बताना मुझे कि मतलब IPO से जो कुछ मतलब फंडिंग उठाने वाली थे, तो उसमें से कितना परसेंट मतलब ऑफर फॉर सेल था एंड कितना परसेंट फ्रेश इशू था। तो ये चीजें आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। शेयर होल्डिंग एक ही देख सकते हो 66%, 67% अप्रोक्स प्रमोटर है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स यहाँ पे देख सकते हो 1.13% है। DIS यानी कि हमारे घरेलू म्यूचुअल फंड जो होते हैं उसमें है 6.76% का हिस्सा, एंड पब्लिक के है 25%। तो जो मतलब सेबी का क्राइटेरिया रहता है कि 75% से नीचे रहना चाहिए, तो ये ऑलरेडी उस क्राइटेरिया में आ चुके हैं IPO की लिस्टिंग के डायरेक्ट बाद ही। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रमोटर्स में यहाँ पे कौन सी फैमिली या फिर कौन सा बड़ा इंस्टीट्यूशन या फिर ग्रुप यहाँ पे बैठा है। तो सैट इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड इटालिका ग्लोबल एफजर्सी, तो इनका ही यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। फैमिली ग्रुप का नेम नहीं है, लेकिन कंपनी का नाम है 61% सैट इंडस्ट्रीज के नाम पर है।
एंड इटैलिका ग्लोबल एफ जर्सी। तो इन्हें आप गूगल पर सर्च कर सकते हो एंड इन कंपनी के बारे में जान सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं एफआईएस में यहाँ पे कौन कौन बैठा है। एफआईएस की लिस्ट अभी तक अपडेट नहीं हुई है, तो ठीक है डीआईएस ही चेक कर लेते हैं। डीआईएस में सिर्फ 2 नाम आपको अभी के लिए तो देखने को मिल रहे हैं, निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्ट स्टील लिमिटेड, निप्पॉन इंडिया एंड इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पे आपको ये 2 मतलब नाम देखने को मिल रहे हैं। एरोफ्लेक्स के मतलब शेयर ऑल टाइम रिटर्न्स की हम यहाँ पे बात करने वाले थे, लेकिन हमें पता है कंपनी जस्ट लिस्टेड है, ऑल टाइम के हिसाब से माइनस में ही चल रही है। लिस्टिंग का जो प्राइस है वहां से माइनस में चल रही है, ठीक है। मतलब कट ऑफ प्राइस से जिस किसी को भी आईपीओ मिला होगा, लिस्टिंग को मतलब ज्यादा अच्छी लिस्टिंग हुई होगी, तो वो लोग तो प्रॉफिट में ही हो गया ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे हमें मतलब ये डेटा दिखाया जाता है कि मतलब ऑल टाइम लिस्टिंग कहाँ से हुई थी, वहां से कितना मतलब ये गिरा हुआ है। तो देख सकते हो 165 के आसपास कहीं पर तो इसकी लिस्टिंग हुई थी एंड अभी ये 163 के आसपास चल रहा है। तो इसलिए 1% का यहाँ पे आपको फॉल देखने को मिल जाएगा। 6 महीने में देख सकते हो फ्लैट है, 1 महीने का परफॉर्मेंस में 9.89% की तेजी है, 5 दिनों में 7% है एंड 1 दिन में 1% की। तो मतलब जितना डेटा मैंने देखा है मुझे तो ये अच्छा दिख रहा है फॉर दी मतलब फंडामेंटली मुझे अच्छा लग रहा है। आपका डिसीजन आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अभी हम आ चुके हैं इनके वेबसाइट पर आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसे कर लेता हूँ जूम आउट एंड स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड ही ये प्रोडक्ट बनाते हैं, आवर मिशन आवर विजन ये सारी चीजें। और प्रोडक्ट में यहाँ पे शायद मतलब चीजें लोड नहीं हुई या फिर मतलब ओके लोड हो रहा है। तो जब तक ये लोड हो रहा है थोड़ा सा नीचे घूम के आते हैं। प्रेशर गेज, मेटल हाउस, टर्मिनोलॉजी, टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर, ये चीजें बात है क्या। नीचे चलते हैं, इंटरेस्टेड ओके, ये मतलब बेरिंग रिलेटेड भी मतलब क्या शायद इनके कुछ काम चलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार प्रोडक्ट्स पर क्लिक कर लेता हूँ, तो देखते हैं मुझे क्या क्या मिलता है। तो कोरुगेटेड स्टेनलेस स्टील होस रिलेटेड काम चलता है, जिसके अंदर होस सीरीज अलग अलग सीरीज है। जहाँ पे मतलब वो कुछ स्टैंडर्ड साइज रहेगी होस की होस सीरीज A102 A200, तो ऐसे आपको अलग अलग यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। डबल इंटरलॉक फ्लेक्सिबल मेटल होसेस, उसके बाद कंपोजिट होसेस एंड उसके बाद होसेस से रिलेटेड पीटीएफई होसेस रिलेटेड भी यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये कुछ टेक्निकल मतलब नाम है कुछ अलग अलग तरह के स्टील के प्रोडक्ट्स के। उसके बाद क्वालिटी में आप ये चेक करोगे तो सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड इनके आप देख सकते हो। गैलरी में सोशल इनिशिएटिव है। टेक्निकल्स में आओ तो मेटल होस टेक्नोलॉजी, सिलेक्शन ऑफ होस्ट, तो ये होस्ट पे ही मतलब ज्यादा फोकस करते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी मुझे देखना है कोरुगेटेड स्टेनलेस स्टील होस्ट में से किसी एक होस्ट को सेलेक्ट करके हम देख लेते हैं कि एक्चुअली में है क्या या फिर क्या यहाँ पे एक्चुअल में बन रहा है। तो ये बाकी मतलब बैकग्राउंड के इमेजेस में भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या वो चीजें आपको दिख रही है। तो ये एक चार्ट टाइप कुछ आ चुका है जहाँ पे मतलब उस इसका एक इसे मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे इंक्वायरी आ चुकी है। तो स्टेनलेस स्टील होल, तो कंस्ट्रक्शन एन्यूअल क्लोज पिच, तो ये कुछ इस टाइप के मटेरियल रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो छोटे स्टील वाली जो पाइप रहते हैं, ठीक है, छोटे स्टील बेरिंग या फिर छोटे स्टील स्प्रिंग्स, ठीक है, जिसे मतलब बहुत ही बखूबी से बनाया जाता है। तो उस टाइप के प्रोडक्ट्स में ये लोग काम करते हैं। ये होस आप यहाँ पे देख सकते हो छोटे स्टील पाइप से, जो कि अलग अलग मशीन में यूजफुल होते होंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्वेंटर रिलेशन, एक्सपोर्ट्स, डाउनलोड सेंटर्स, इंडस्ट्री, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। टेक्निकल्स में तो चलिए देख लेते हैं। प्रोडक्ट में मैं एक बार मतलब फिर से होम पेज पे जाऊंगा एंड लेट्स सी वहाँ पे और हमें मतलब क्या चीजें देखने को मिलते हैं। तो ये शायद इनका मतलब प्लांट है जो हमें इमेज में दिख रहा है, और एक ड्रोन व्यू है उस प्लान का, ये आप यहाँ पे कह सकते हो। बाय द वे ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, आप यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी देख सकते हो। चलिए एक्सपोर्ट पर क्लिक करके देख ही लेते कि इन्होंने कितना क्वांटिटी अब तक एक्सपोर्ट किया हुआ है। एक्सपोर्ट पर बाय द वे क्या आपको पता है कि मतलब एक्सपोर्ट करोगे तो आपको बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स मिलती है, मतलब आप उसका फायदा उठा सकते हो एंड आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है अगर आप एक्सपोर्ट करते हो। तो अभी के लिए तो ये सारी चीजें चल रही है। ओके, यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है ग्लोबल मैप एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कहाँ कहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में। मैं थोड़ा सा मैप को नीचे ले लेता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा ओके। तो एक्सपोर्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो होम एक्सपोर्ट एंड यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में इन्होंने इतनी सारी चीजें हाईलाइट करके रखी है। तो इन सारी जगह पर ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल ये पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। मैं आपको मतलब दिखा देता हूँ, ये है हमारा इंडिया एंड ये है बाकी का मतलब ये मतलब यूएसए है, बाकी का सारा पार्ट वगैरह ये सारी चीजें। तो देख सकते हो पूरे वर्ल्ड में ये मतलब काफी जगह पर ये एक्सपोर्ट करते हैं, पूरे ग्लोबल पे इनका यहाँ पे बिजनेस चलता है।
तो ठीक है, होस रिलेटेड स्टेनलेस स्टील होस और प्रोडक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो सोलर होस क्या रहता है। एक बार मैं इस चीज पे क्लिक करके मतलब देखना चाहूंगा कि ये क्या है। ओके, यहाँ पे मतलब ये बेसिक इमेज तो सेम ही आ रही है। चलिए नीचे चलते हैं। तो ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ ये मटेरियल है। तो ये मतलब सोलर रिलेटेड चीजों में यूज होता होगा। आज क्वेश्चन, तो एक स्पेसिफिक मटेरियल है, ये इंडस्ट्री के लिए काम करता है। ठीक है, इन्होंने जो प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका अलग अलग इंडस्ट्री यूज होता होगा, अलग अलग मशीन बनाने के लिए ये यूज होते हैं। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो B2B टाइप का ये बिजनेस मॉडल है, बिजनेस टू बिजनेस के लिए ये लोग काम करते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में फिर इतना ही। अगर आपको मतलब ऐसे और डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डीमैट अकाउंट का लिंक है, वहां पर जाकर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको मिनिमम ब्रोकरेज अमाउंट लगेगा इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पर। तो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। अगर आप आपका या फिर आपके फैमिली मेंबर में से किसी का अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो वहां से कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।